अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास को लेकर। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करें दोस्तों। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये क्लास आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, और ये अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन सा है कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का अंतरिक्ष उद्यम 2024 में स्पेस एक्स रॉकेट पर भारत के GSAT-20 उपग्रहों को लॉन्च करेगा दोस्तों। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, या एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? तो सी आंसर है दोस्तों। कौन सा है सी आंसर? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि ये क्या है दोस्तों। इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसरो की एक क्या है दोस्तों? वाणिज्यिक शाखा है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा है दोस्तों न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट 2019 की दूसरी तिमाही में संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने की योजना बना रही है दोस्तों। यह भारत की बढ़ती ब्रॉडबैंड जरूरतों को पूरा करने के लिए NSIL द्वारा ऑर्डर किया गया एक मांग संचालित उच्च थ्रूपुट उपग्रह है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत कौन सा उपग्रह लॉन्च करने वाला है दोस्तों? तो उपग्रह GSAT-20 है दोस्तों। ठीक है, उसमें फॉल्कन रॉकेट कितने हैं? 9। समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 के अंदर दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर्यटन उद्योग समूह फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है दोस्तों? तो नकुल आनंद, अजय सिंह, पुनीत छतवाल और विस्तारा के सीओ। तो इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा है? पुनीत छतवाल है दोस्तों। पुनीत छतवाल। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि ITC हॉस्पिटलिटी के सेवानिवृत्ति के बाद नकुल आनंद ने पद छोड़ने के बाद में IHCL के प्रबंधक निदेशन और CEO पुनीत छतवाल ने फैथ के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है दोस्तों। छतवाल का लक्ष्य है फैथ को एक मजबूत पर्यटन और अतिथि नीति अकाल निकाय बनाना है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, वो कौन सा है दोस्तों कि म्यांमार के साथ भारत की सीमा के संबंध में समाचार में उल्लेखित MMR का पूर्ण रूप क्या है? MMR का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो याद रखना, वित्तीय बाजार सुधार, या फिर मुक्त चिकित्सा संसाधन, विदेश सैन्य संबंध, या मुक्त आंदोलन व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुक्त आंदोलन व्यवस्था। मुक्त आंदोलन व्यवस्था के रूप में दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। माना जाता है कि FMR म्यांमार के साथ भारत की सीमा संचालित मुक्त आवाजाही व्यवस्था को संदीप्त करता है दोस्तों। यह सीमा के दोनों ओर रहने वाले आदिवासी समुदायों को बिना वीजा के सीमा पार 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देता है दोस्तों। हालांकि बढ़ते अवैध या अवजन की ओर सीमा पार अपराध से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों के बीच है दोस्तों। भारत ने FMR योजना को बंद करने और म्यांमार के नागरिकों को प्रवेश करने के लिए वीजा अनिवार्य करने की योजना बनाई है दोस्तों। तो FMR द्वारा अपने ढीले नियमों का दुरुपयोग कर आदिवासियों में प्रवेश की सुविधा को लेकर चिंताओं में 75 वर्ष के बाद समझौते में इस
पुण्य मूल्यवान को प्रेरित किया है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, किस देश के बाद द्वारा FMR, तो म्यांमार और भारत के मध्य दोस्तों 75 वर्षों के बाद समझौते के तहत इसको डील दी गई है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, कर राजस्व में वृद्धि करना, घटिया आयात को रोकना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है कौन सा है दोस्तों, तो घटिया आयात को रोकने का है दोस्तों, घटिया आयात को रोकने का है दोस्तों। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने संयुक्त सचिव द्वारा 65 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करने का सरकार का हालिया निर्णय मुख्य रूप से भारत में घटिया वस्तुओं को आयात को रोकना है दोस्तों। तो इसके प्रति ये चलाया गया है दोस्तों कि घटिया आयात को रोको और बढ़िया आयात को आगे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए दोस्तों, ताकि किसी प्रकार से शिकायत ना हो दोस्तों। इसके उपलक्ष्य में ये करवाए गए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता के रूप में किन दो संस्थाओं को चुना गया है दोस्तों, तो जैन यूनिवर्सिटी और उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन, या फिर टाटा स्पोर्ट्स अकादमी और रिलायंस फाउंडेशन, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इन्फोसिस लिमिटेड, या ओलंपिक गोल्ड वेस्ट और JMW स्पोर्ट्स। तो आपको ये पता है कौन सा है दोस्तों, जैन यूनिवर्सिटी और उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसी के बारे में जानने का प्रयत्न कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कि युवा और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है दोस्तों। जैन डीम्स यूनिवर्सिटी बैंगलोर और ओडिशा की माइजिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। जैन विश्वविद्यालय को उभरती हुई युवा प्रतिभाओं की पहचान और उनके पोषण के प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है दोस्तों। और उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है दोस्तों, जिसका उद्देश्य है खेल में संवर्धन और विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करना और सम्मानित करना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य हाल ही में मेपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों। तो याद रखना, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, पंजाब है दोस्तों। कौन सा है, पंजाब। तो नेक्स्ट इसी के अंदर बात कर लेते हैं, भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों, कौन सा राज्य बन गया, पंजाब। भारत का पहला राज्य बन गया मैप माई इंडिया द्वारा विकसित एक नेविगेशन सिस्टम मेपल है दोस्तों। मेपल्स ऐप को सभी 784 घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट को मैप किया गया है दोस्तों, ठीक है। और पंजाब में पुलिस महानिदेशक GDP गौरव यादव द्वारा घोषित यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह की है दोस्तों, और सड़क सुरक्षा बल की एक शुरुआत की तैयारी का हिस्सा है। मेपल्स ऐप पंजाब में ब्लॉक और ब्लाइंडिंग स्पॉट के बारे में वास्तविक समय में ट्रैफिक अपडेट और वायरस अलर्ट प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य संभावित खतरों को मोटर चालकों से सुरक्षा को प्रोत्साहन देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाली विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है दोस्तों। तो भारत ने किस देश पर की है दोस्तों, म्यांमार ने, या फिर थाईलैंड, फिलीपींस या फिर श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कौन सा है, श्रीलंका है दोस्तों। क्या है, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के क्षमता और निर्माण के लिए आधिकारिक कारणों के साथ अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी अनुसंधान जहाजों पर 1 साल के लिए रोक की घोषणा की है दोस्तों। इसी निर्णय को क्षेत्र में चीनी अनुसंधान जहाजों के रुकने के
संबंध में भारत द्वारा उठाई गई चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। और विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता निकोला और कडुरु गामुआ ने कहा है, विदेश मंत्री उनके निकोला कोरुडुरा गामुआ ने कहा है कि सभी देशों पर लागू होती है और इनका उद्देश्य स्थानीय शोधकर्ताओं को नियुक्त और अनुसंधान के लिए क्षमता निर्माण की अनुमति देता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक जीडीपी वृद्धि होने की उम्मीद है? दोस्तों, यूरोपियन संघ, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिणी एशिया। कौन सा है? दक्षिणी एशिया इसका क्या है दोस्तों? सही आंसर है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2024 की रिपोर्ट के अनुमान है कि दक्षिण एशिया में 2024 में तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल का मतलब घरेलू उत्पाद जो कि एकदम शुद्ध होता है दोस्तों, उत्पाद के का अनुभव करेगा। यह अनुमान लगता है कि इस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में 5.2% की वृद्धि होगी। कितनी होगी दोस्तों? 2.5 की वृद्धि होगी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने एक नई तरह की बैटरी सिलिकॉन हाई एनर्जी ली आयरन सेल का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया है, जिसमें एनोड सामग्री के रूप में सी ग्रेफाइट कंपोजिट शामिल है? दोस्तों, इसरो या फिर डीआरडीओ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिकल्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इसरो। कौन सा है? इसरो। इसरो के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों थोड़ा बहुत, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 190 किलोग्राम की ऊर्जा घनत्व के साथ एक नई तरह की बैटरी सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों, यह सिलिकॉन उच्च ऊर्जा ली आयन सेल, जिसमें एनोड सामग्री के रूप में सी ग्रेफाइट मिश्रित है, पारंपरिक ली आयन को कोशिकाओं के रूप में एक अधिक कुशल और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है, जिसमें से आमतौर पर 157 हाई स्पीड की ऊर्जा घनत्व होती है। और नया सेल डिजाइन न केवल ऊर्जा घनत्व के सुधार करता है दोस्तों, न केवल ऊर्जा के सुधार को करेगा। और नेक्स्ट इसी में बात करें तो हार्डवेयर और निर्माण लागत की काफी कमी होती है दोस्तों, और यह नवाचार आगामी परिचालकों और मशीनों के उपयोग किए जाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें बैटरी द्रव्यमान जिसका होता है दोस्तों 30 से 40% की संभावना बचत होती है। और PSLV C58 के POIM-3 प्लेटफॉर्म इन कोशिकाओं को सफल उड़ान प्रदर्शन अंतरिक्ष बैटरी प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमनॉइड रोबोट एलोहा के विकास में कौन से संगठन शामिल थे? दोस्तों, तो नासा और MIT, गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बोस्टन डायनेमिक्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्पेक एक्स और कैलटेक। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या आंसर है? तो इसका सही आंसर है गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों, कि अलाउ को गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से विकसित किया गया है दोस्तों। यह नवेशी रोबोट मैनुअल टेलीकॉर्पोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्वायत्त रूप से और उपयोगकर्ता नियंत्रण
संचालन के माध्यम से कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। एलोहा का विकास रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, जो व्यवहारिक रोबोटिक अनुप्रयोगों के साथ मशीनिंग लर्निंग एल्गोरिदम के संयोजन की क्षमताओं की प्रदर्शनी करता है। एलोहो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ओपन सोर्स प्रकृति रोबोटिक अनुसंधान और विकास के व्यापक क्षेत्र में योगदान करने के लिए गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता पर जोर देती है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो अगर किसी भाई को ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को देखना ना भूलें।